लेकिन देहात जिला अध्यक्ष के तौर पर जो आपके खट्टे मीठे अनुभव रहे, उस वक्त बहुत सारे विवाद थे, कुछ चर्चाएं भी हुई, कुछ तस्वीरें भी ऐसी आईं, उसके बावजूद आप लगातार उस पद पर बने रहे। कुछ बड़े नेता नाराज थे, चुनाव में भी परिणाम ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बीकानेर में सब कुछ अनुकूल हुआ हो। तो वो जो अनुभव रहा, उस अनुभव ने क्या सिखाया आपको? देखिए राघव साहब, हर आदमी माँ के पेट से जब जन्म लेता है तो दुनिया ही सिखाती है। मैं तो एक गांव का आदमी था और सरपंच स्तर की राजनीति की इच्छा थी, लेकिन तकदीर में कुछ और लिखा हुआ था और मेरी शक्ति और भक्ति पर मुझे पूरा भरोसा था, मेरी पार्टी पर, मेरे नेताओं पर बड़ा भरोसा था। और उन्होंने मुझे जब 11 फरवरी 2016 को जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा कर जो भरोसा किया, तो मैंने पार्टी को मेरी माँ समझ करके पार्टी की सेवा की। और आप सही फरमा रहे हो कि पार्टी बड़ी पार्टी है, बड़ा समुद्र है, खींचातान भी होती है, मनभेद भी होते हैं, लेकिन मैंने मेरी पार्टी के प्रति, मेरे नेताओं के प्रति समर्पित भावना से काम किया और सब नेताओं के सहयोग से ही आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा। पर कहते हैं उस वक्त कुछ नेता तो मतलब जयपुर दिल्ली तक चक्कर लगा रहे थे, आपसे खुश नहीं थे, चाहते थे कि बीच में कुछ बदलाव हो, तो वो भी एक दौर आया। बिल्कुल, मैं तो यही था, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। और आपने देखा होगा कि मैं तो बीकानेर छोड़ के कहीं गया ही नहीं, मैं तो मेरे काम में व्यस्त था, मैं तो मेरी पार्टी की सेवा में मस्त था। अच्छा, ये कलाकारी कहिएगा, ये कहाँ से लाते हैं आप? वो गोविंद मेघवाल जब आप देहात जिला अध्यक्ष थे तो आप उनको देखे नहीं सुहाते थे। अब आजकल हम देखते हैं कि आप गोविंद मेघवाल के साथ मंच पर भी नजर आते हैं और इधर दूसरे जो किसान नेता हैं रामेश्वर डूडी, उनके साथ भी ठीक ठाक है। देखिए, राजनीति वर्तमान पे चलती है, भूत भविष्य पे नहीं चलती। और गोविंद मेघवाल जी हमारे राजस्थान सरकार में आज कैबिनेट मंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं और रामेश्वर जी डूडी हमारे राजस्थान के सीएलपी लीडर रहे हुए हैं और मेरे नोखा क्षेत्र से आते हैं और आज भी वो राजस्थान की सरकार में बोर्ड के चेयरमैन है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। तो मेरे सब लोगों के साथ संबंध है और मैं भी यही चाहता हूँ कि सब लोगों से अनुभव प्राप्त करें और सब लोगों के साथ रह करके पार्टी को भी मजबूत करें, जनता की सेवा करें। और अगर कहीं कोई छोटी मोटी बात हो गई होगी तो वो सब मेरे बड़े भाई के समान है, मैं उनसे सबसे छोटा हूं, तो छोटी मोटी बात हो गई है तो वो भी इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं और मैं भी नज़रअंदाज करके हम आगे बढ़ो की नीति से, जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं भूलो और माफ़ करो, आगे बढ़ो की नीति से हम प्रदेश की सरकार में काम कर रहे हैं।